नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। वित्तीय संस्थान यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अटकी हुई झुग्गी पुनर्विकास परियोजनाओं का पुनर्विकास करेंगे। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो अटकी हुई स्टक एसआरए प्रोजेक्ट्स हैं उनका रीडेवलपमेंट करेंगी। इस कहानी को मैं आपसे विस्तार में बताऊं इससे पहले आपको बता दूं कि squarefeetindia.com ये एक रियल एस्टेट न्यूज़ वेबसाइट है और ये स्क्वायर फीट इंडिया का यूट्यूब चैनल है। हम हमारे वेबसाइट और चैनल के जरिए आप तक रियल एस्टेट जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर विजिट भी कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि किस तरीके से वित्तीय संस्थान अटकी हुई स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का पुनर्विकास यानी रीडेवलपमेंट करेंगे। मुंबई और स्लम पुनर्विकास का गहरा संबंध है। कई राजनेताओं का सपना था कि मुंबई की मलिन बस्तियों का पुनर्विकास करके इसे एक अंतर्राष्ट्रीय शहर में बदल दिया जाए। हालांकि इनमें से अधिकतर राजनेता इस सपने को पूरा नहीं कर सके, क्योंकि कई डेवलपर्स एक झुग्गी का पुनर्विकास करने के लिए आगे तो आए लेकिन इसे बीच में ही छोड़ भाग गए। कई विकास कारणों में कई वित्तीय संस्थान इन परियोजनाओं के पुनर्विकास के लिए डेवलपर्स के वित्त पोषण में भी शामिल हुए, लेकिन फिर भी इनमें से ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हैं। अब एसआरए एक माफी योजना लेकर आया है जहां यह वित्तीय संस्थानों को पुनर्विकास करने की अनुमति दे रहा है। मई 31 को जारी योजना नोटिस पर स्लम पुनर्वास प्राधिकरण यानी एसआरए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। नोटिस में क्या लिखा है, आइए बताते हैं आपको कि ये नोटिस क्या कहता है। नोटिस कहता है कि जबकि मुंबई और उपनगरीय क्षेत्रों में कई वर्षों से कई स्लम पुनर्वास योजनाएं ठप हैं और कई प्रगति नहीं हुई है। राज्य सरकार ने समय समय पर विभिन्न निर्णय लिए हैं और डेवलपर्स और सोसाइटी को प्रेरित करने के लिए रियायतें भी दी हैं। इन योजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए विमुद्रीकरण, कोविड महामारी और अर्थव्यवस्था की समग्र मंदी योजनाओं के कार्यान्वयन में इस तरह की देरी के प्रमुख कारणों में से एक है। एक अन्य प्रमुख कारण डेवलपर्स के पास पर्याप्त धन की अनुपलब्धता है। सरकार ने इन सभी पहलुओं पर विचार कर निर्णय लिया है और सरकार ने जो निर्णय लिया है उसे नाम दिया है एमनेस्टी योजना। एमनेस्टी योजना क्या है? सरकार द्वारा देखा गया है कि कई वित्तीय संस्थानों ने स्लम पुनर्वास योजनाओं को वित्त प्रदान किया है और वित्त के बावजूद संबंधित डेवलपर्स योजनाओं में पुनर्वसन घटक को पूरा करने में विफल रहे हैं। यहाँ तक कि पात्र स्लम निवासियों को ट्रांजिट किराए का भुगतान करने में भी वे विफल रहे हैं। डेवलपर्स की विफलता के कारण स्लम पुनर्वास योजनाओं में कोई प्रगति नहीं हुई है और वित्तीय संस्थान भी भारी नुकसान उठा रहे हैं। ये वित्तीय संस्थान स्लम पुनर्वास प्राधिकरण के रिकॉर्ड में नहीं है और इसके कारण स्लम पुनर्वास प्राधिकरण ऐसे वित्तीय संस्थानों को स्लम पुनर्वास योजनाओं को पूरा करने की अनुमति देने की स्थिति में नहीं है, हालांकि वे इसे पूरा करने के इच्छुक हैं। इसलिए ऐसे झुग्गी पुनर्वास योजनाओं में बड़े पैमानों पर झुग्गीवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए और साथ ही आरबीआई, सेबी, एनएचबी की मान्यता अनुमोदन वाले वित्तीय संस्थानों को उन योजनाओं को पूरा करने के लिए आगे आने की अनुमति दी जाएगी जिन्हें उन्होंने वित्त प्रदान किया है। ऐसे वित्तीय संस्थानों का नाम सह डेवलपर या ऋणदाता जैसी योजना के आशय पत्र यानी एलओआई में दर्ज किया जाएगा। योजना के लिए लागू शर्तों का उल्लेख आवास विभाग के सरकारी संकल्प दिनांक 25/5/2000 यानी 25 मई 2022 के में किया गया है और ये स्लम पुनर्वास प्राधिकरण के आधिकारिक वेबसाइट www.sra.gov.in पर उपलब्ध भी है। इच्छुक वित्तीय संस्थानों से अनुरोध है कि वे छुट्टियों को छोड़कर 7/6/2022 यानी 7 जून 2022 से 21 जुलाई 2022 तक 45 दिनों की अवधि के भीतर स्लम पुनर्वास प्राधिकरण को अपनी रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करें। इसके बाद प्राप्त किए किसी भी प्रस्ताव या रुचि का अभिव्यक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको जानकारी पूर्वक लगी होगी, जहाँ पे वित्तीय संस्थानों
को अब अटकी हुई स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रीडेवलप करने का अनुमति दिया जा रहा है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।